नमस्कार बच्चों। तो हम लोग बेटा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 55 है ना। तो वीडियो की लेंथ शायद ज़्यादा हो गई, 20 मिनट से पार हो गई, इसलिए वो वीडियो ऑलरेडी आधे में ही समाप्त हो गया। तो चलो मैं इसे पार्ट 2 करके अपलोड कर दूंगा, है ना। तो अगर इसका पार्ट 1 देखना है बेटा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, मैं वहाँ पे लिख दूंगा 1.55 पार्ट 1 करके, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे पास बोलने का भी टाइम नहीं रहा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद हो जाएगा इसमें कवर, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे से देखते हैं। हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे बेटा। हाँ, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, देखो। एक तो आ गया था क्या कि ओमेगा इज नॉट ए कांस्टेंट, ओमेगा इज वेरिएबल। ओमेगा वेरिएबल किस कारण से हो गया, आई से। और आप विजुलाइज कर सकते हो कि हाँ रियलिटी में वेरिएबल कैसे विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो विजुलाइजेशन हो गया। दूसरी बात मैंने क्या बताया बेटा आपको कि अल्फा इज ऑल्सो, अल्फा भी यहाँ पे क्या है, अगर ओमेगा वेरिएबल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सर अल्फा तो आएगा ही आएगा। तो अल्फा कैसा है बेटा, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया यहाँ पे, है ना। तो ये तो कांस्टेंट था, तो ये 0 हो गया। और यहाँ पे डी आई बाई डी टी का डिफ्रेंशिएशन, मतलब एक वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं वो हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं वेक्टर का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मैंने बोला कि कोई वेक्टर ए है, तो इसके पास सबसे बड़ी बात यह है कि सर इसके पास दो चीज़ें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होती है और एक डायरेक्शन होती है। तो अगर दोनों वेरिएबल है तब तो u इंटू वी के कंसेप्ट पे लगा लोगे, है ना। बट अगर दोनों वेरिएबल नहीं है, दोनों में से कोई एक कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे देख लो आई कैप है वेक्टर। तो आई कैप में हम जानते हैं आई कैप का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, यूनिटी होता है। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड फिक्स है यहाँ पे, बट यहाँ पे डायरेक्शन चेंज कर रहा है बेटा, है ना। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा था, है ना। मैं फिर से आपको बोलूँगा कि पहले जाके आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो बेटा इसका, है ना, पार्ट 1। उसके बाद ही ये पार्ट आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो 1.55 का पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लो, उसके बाद आप यहाँ से देखें, है ना। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा कि हाँ मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे सर। देखिए बेटा डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब सिम यू इंटू बी लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपली अब ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ गया और ये आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करने आना चाहिए। अब ये यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड तो आपने बाहर निकाल लिया, अब ये डायरेक्शन है ना। अब ये डायरेक्शन है, तो आप सोचो सिंपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में सोचो, मैं आई कैप लेकर ही कर रहा हूँ, है ना। तो मान लो बेटा कि ये आई कैप है इस तरीके से, ठीक है, आई कैप है। थोड़ी देर बाद आई कैप रोटेटिंग है ना, आई कैप रोटेट कर रहा है, आई कैप रोटेट करके कहाँ गया बेटा, यहाँ पे आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है ना, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो आई कैप रोटेट करके सर यहाँ पे आ गया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ आई कैप में चेंज कितने का है, दिस इज ऑल्सो आई कैप, ही नया आई कैप है, इसे आई कैप रियलिटी में नहीं बोलेंगे, नया आई कैप है, मैग्नीट्यूड यूनिटी बोलेंगे। तो दो वेक्टर है बेटा, एक तो ये A1 है और ये A2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो डिफरेंस क्या आएगा, तो डिफरेंस आप जानते हो ट्रायंगल रूल से, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कौन सा है, ये वाला, फाइनल ये वाला है, आई फाइनल लिख देता हूँ मैं इसे और आई इनिशियल लिख देता हूँ। तो अगर आप चेंज निकालो, है ना, डेल्टा आई निकालो, चेंज इन आई वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। किसी भी वेक्टर में चेंज तो ऐसे ही निकालते हैं। और आई फाइनल माइनस आई इनिशियल करने का तरीका आपको पता है कि अगर ये वेक्टर ए है एंड इफ दिस इज वेक्टर बी, देन ऐड करने का तरीका क्या है, ये ए प्लस बी, मतलब एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा है, तो पहला का टेल से लास्ट वेक्टर का हेड होगा, वो होगा ए प्लस बी। ट्रायंगल रूल से ऐड करने का तरीका, ठीक है। और ट्रायंगल रूल से ही सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि अगर ये वेक्टर ए है तो टेल को कॉमन करके करो, है ना। यहाँ पे ऐड करने का तरीका क्या है, हेड पे टेल रख के करो। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि दोनों वेक्टर को टेल को कॉमन करो, और उसके बाद अगर आपको a माइनस बी करना है तो ऐसे करो। ये फाइनल हो गया, है ना, फाइनल a माइनस इनिशियल b। और अगर आपको b माइनस ए करना है तो उल्टा करो, ऐसे करो। यहाँ पे भी मैं वही करने जा रहा हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला, सिंपल। एंड दिस इज नथिंग बट आई फाइनल माइनस आई इनिशियल, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। अब यहाँ पे देखना बेटा, वेरीफाई भी कर लो, है ना। देखो ये ट्रायंगल रूल से आप देखो तो ये हेड पे टेल रखा है, मतलब ये दोनों का सम ये आना चाहिए। तो देखो इसको और इसको जोड़ो,
ये दोनों को जोड़ो, आई इनिशियल से आई इनिशियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आई फाइनल। तो क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया मैंने। तो चेंज कौन सा आएगा, तो चेंज इतना आएगा सर, ये वाला चेंज आएगा रियलिटी में देखा जाए तो, ये वाला चेंज आएगा। ठीक है, तो रियलिटी में देखा जाए तो ये कुछ ना कुछ एंगल घूम चुका है, ये कुछ ना कुछ एंगल घूम चुका है, डी थीटा। मतलब इसको डी थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, या थीटा लिख लो, है ना, डी थीटा ही लिखना ज़्यादा सही रहेगा। चलो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ इसको, मतलब बहुत ही स्मॉल है ना, मतलब बहुत ही स्मॉल रोटेशन हुआ है। ठीक है, डी थीटा। तो अच्छा ये तो पता है कि मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेल्टा आई कितना से चेंज किया, डेल्टा आई का मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या लिखोगे आप सिंपली, आप सिंपली जानते हो कि अगर कोई दो वेक्टर है, ठीक है, और अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल थीटा है, तो दोनों को अगर ऐड करते हो तो शॉर्टकट आपको याद है कि दोनों को ऐड करने पे क्या होता है, 2a cos थीटा बाई 2, एंड दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो रिजल्ट क्या आता है, 2a sin थीटा बाई 2। या तो आप क्या करो, सिंपल फार्मूला लगाओ, अंडर रूट ऑफ r1 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना, उसको सिंप्लीफाई करो तो आप देख लो रिजल्ट ये वाला है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू ए की जगह पे देखो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है यहाँ पे, इसलिए मैं ये वाला लगा रहा हूँ क्योंकि आई कैप है। तो 2 इंटू 1 इंटू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे, साइन थीटा बाई 2 करोगे तो साइन थीटा की जगह पे कितना है, डी थीटा बाई 2। एंड आप जानते हो कि जब साइन थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा। तो सिंपली ये लिख सकते हो डी थीटा बाई इतना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो दैट इज इक्वल टू डी थीटा हो गया बेसिकली। तो दैट मीन्स डेल्टा आई इज नथिंग बट डी थीटा के इक्वल आएगा, डी थीटा के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना है, अगर यूनिटी मैग्नीट्यूड है तो ये आपको समझना है। या आप ऐसे भी निकाल सकते थे सिंपली, आप जानते हो कि ये तो सिंपली इस तरीके से आप कर सकते थे कि ये चेंज ये है, ये आर्क लेंथ के इक्वल होगा, और ये है डी थीटा, और ये है 1 तो थीटा इक्वल टू क्या लगाओगे, एल बाई आर, और एल इज नथिंग बट डेल्टा आई, चेंज इन आई वेक्टर। तो डी थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, एल का मतलब डेल्टा आई अपॉन आर की जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो इससे भी क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, डी थीटा के इक्वल आ जाएगा। अच्छा ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। अब चूंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी यार, तो इसका मैग्नीट्यूड तो तुम्हें पता डी थीटा आ जाएगा। अच्छा डायरेक्शन किधर लिखोगे, तो डायरेक्शन तो ऑब्वियसली सर इसका डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, तो टेंजेंट क्या, टेंजेंट का मतलब इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऑब्वियसली, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए यार कंसेप्ट, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे आपको दिखाने की। तो अल्फा 1 2 आ तो गया, बट अल्फा 1 2 का अगर मैग्नीट्यूड मैं लिखूँ बेटा तो कितना आएगा, ओमेगा 1 कितना से ये घूमा आई वेक्टर दैट डिवाइडेड बाई डी टी। ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, मॉड डायरेक्शन के बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। तो ओमेगा 1, अब डी थीटा बाई डी टी निकाल लो बेटा। सोच डी थीटा बाई डी टी क्या होगा, तो सर डी थीटा बाई डी टी है क्या बेसिकली। सोच ये बोला था कि भाई ये तो फिक्स था पहले, ये बोला कि भाई मैं थीटा से नहीं घूम रहा बल्कि एक्स एक्सिस थीटा से घूम रहा। तो डी थीटा बाई डी टी रियलिटी में क्या था, ओमेगा 2 था, क्योंकि ये थीटा से घूमता अगर तो डी थीटा बाई डी टी ओमेगा 2 आता। तो रियलिटी में यही तो उल्टा करके इसे दे दिया है। तो डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट माइनस ओमेगा 2, ठीक है, मतलब ओमेगा 2 है बट नीचे की तरफ, ठीक है। तो खैर यहाँ तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, तो डी थीटा बाई डी टी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ओमेगा 2। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब डायरेक्शन पे आते हैं बेटा, इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो डायरेक्शन जैसा कि आपने देखा, डायरेक्शन किधर होगा, ऑलवेज टेंजेंट के अलोंग। टेंजेंट के अलोंग मतलब इसके अलोंग, जैसे इस इंस्टेंट पे अगर पूछा जाए तो डायरेक्शन किधर होगा, इसके अलोंग परपेंडिकुलर। इस इंस्टेंट पे डायरेक्शन इधर, मतलब ऑलवेज क्या होगा, जैसे जैसे ये घूमेगा ना, अल्फा का डायरेक्शन बता रहा हूँ, अल्फा का डायरेक्शन इधर होगा, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, टेंजेंट के अलोंग होगा, ठीक है। आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। टेंजेंट की तरफ क्यों होगा, तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है बेटा, देख लो टेंजेंट की तरफ क्यों होगा, देख लो ये होगा यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर, है ना, बहुत छोटा है ना ये बहुत छोटा था ना, बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था। तो चेंज निकालोगे तो ये किधर आएगा, टेंजेंट इस पे परपेंडिकुलर ही आएगा, इस पे परपेंडिकुलर ही आएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो आई होप कि ये सिचुएशन क्लियरली समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा, डिफ्रेंशिएशन ही किया बेसिकली। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन के इक्वल होगा, डी आई, मतलब चेंज इन आई वेक्टर के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। बाकी सब तो स्केलर है, वेक्टर में तो वही होता ना, डायरेक्शन
लेफ्ट साइड वाला का डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड वाले के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। तो डी आई का डायरेक्शन क्या होगा, जैसे ये थोड़ा सा भी घूमेगा तो डी आई इधर होगा, इधर 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 टेंजेंट के अलॉन्ग। तो अल्फा इज इधर, अल्फा इज इधर, टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। क्लियर? तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। तो इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर लिखा जाए वेक्टर फॉर्म में अगर लिखा जाए, है ना, तो इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से भी लिखते हैं। ठीक है, तो उतना आपको सीखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हम लोग सीखेंगे क्या कैसे इसका डायरेक्शन। अभी आप तो समझ लो बस टेंजेंट के अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग द टेंजेंट, एंड कंटिन्यूसली क्या करेगा बेटा, चेंज करेगा। कंटिन्यूसली क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टेंजेंट के अलॉन्ग क्रॉस प्रोडक्ट करके भी लिख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करोगे, तो आई कैप क्रॉस जे कैप करके लिख सकते हो। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप करो तो टेंजेंट के अलॉन्ग आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप डायरेक्शन ऐसे ही बोल सकते हो कि आई कैप क्रॉस जे कैप के अलॉन्ग होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इतना होगा, डायरेक्शन आई कैप क्रॉस जे कैप के अलॉन्ग। अच्छा सर, यहाँ पे ये तो हो गया। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए बेटा, ये तो आंसर आ गया, सिंपल है ना। तो सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस थोड़ा सा नया नया चीज़ कुछ कुछ सीखना है। एक तो मैंने बताया आपको कि रिलेटिव में कैसे हम लोग यूज करेंगे कंसेप्ट को, और उसी में हमने क्या बताया आपको कि दो टर्म से डिफाइन, दो टर्म बेसिकली आपको सिखाया कि एक तो स्पिन मोशन क्या होता है, और एक क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल, है ना। ऑर्बिटल मोशन क्या होता है, तो बस नाम है और बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी क्वेश्चन आप देख रहे हो आसानी लग रहा हो, ऐसा नहीं है। अगर ये दो कंसेप्ट आता है तो आपको क्वेश्चन आसानी लगेगा। दूसरी चीज मैंने बताया बेटा कि ओमेगा इज नॉट ए कांस्टेंट, ओमेगा इज वेरिएबल। ठीक है, बट अल्फा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए क्या लगता है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है ना। अच्छा, अल्फा के बारे में अगर पूछा जाए बेटा तो अल्फा का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, एंड अल्फा का डायरेक्शन क्या है, कंटिन्यूसली चेंजिंग। इसका मतलब अल्फा इज ऑल्सो नॉट ए कांस्टेंट। अल्फा भी क्या है, वेरिएबल है, अल्फा भी वेरिएबल है। अच्छा, तो ये बताओ अल्फा अगर वेरिएबल है एंड परपेंडिकुलर है ना, आई क्रॉस जे का मतलब आई के भी परपेंडिकुलर है, जे के भी परपेंडिकुलर है। तो अब बताओ ओमेगा का, ओमेगा किधर है, ओमेगा है आई कैप एंड जे कैप के अलोंग। और आप जानते हो कि ओमेगा कांस्टेंट तभी रह सकता है जब अल्फा ये दोनों के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ओमेगा के परपेंडिकुलर हो जाए। तो रियलिटी में आप देख सकते हो अल्फा ओमेगा परपेंडिकुलर ही है। मतलब ओमेगा 1 2 इज रियलिटी में परपेंडिकुलर टू अल्फा 1 2। तभी तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर पा रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पा रहा है, जैसे सर्कुलर मोशन में होता था। v इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए एन, नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन है इसके पास, स्पीड भी है, बट इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है जब इसका कोई भी कंपोनेंट इसके अलॉन्ग नहीं हो, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पर भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा परपेंडिकुलर है। ये आई एंड जे प्लेन में है, जो कि मैंने आपको दिखाया, आई जे प्लेन में है, आई जे प्लेन में है, और आई जे प्लेन इज परपेंडिकुलर टू आई क्रॉस जे। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नो डाउट कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप ये दोनों कंसेप्ट नहीं जानते हो तो क्वेश्चन को समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस पे क्वेश्चन पूछ भी चुका है एडवांस में, है ना। एडवांस में जेई एडवांस में इस पे क्वेश्चन बेस्ड पूछ चुका है। लेटेस्ट तो आपको 2016 में भी पूछा है ना। तो वो सारे क्वेश्चन भी हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन क्लियरली समझ में आया होगा। अगर नहीं आया फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगा जो टर्म आपको नहीं समझ में आया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ऐसा नहीं कि सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है ना, कुछ कुछ टर्म्स लेके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 के साथ।